हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी हीलिंग, ढेर सारी ब्लेसिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना बेहद ज़रूरी है उनके लिए? क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है? प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्वीन ऑफ कप्स, 10 of cups and 5 of swords. Queen of swords and 10 of wands. What else, divine? Please guide me. The hangman, Eight of swords, the emperor, bottom of the deck, Two of pentacles. तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि यहाँ पे क्या निकल के आता है। यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, जगलिंग यहाँ पे जो है बॉटम ऑफ द डेक में, यहाँ पे आपके पार्टनर या कोई भी ऐसा इंसान है जो दो चीज़ों में जगल कर रहा है, दो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है जो दो चीज़ों में जगल कर रहा है और जिसके कारण कुछ क्लियर कट यहाँ पे अपना कोई जवाब नहीं दे पा रहा किसी को। कोई क्वीन ऑफ कप्स है किसी के लाइफ में। ये कोई इंसान आपके लाइफ में ऐसा है जहाँ ये दो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे इंतज़ार इंतज़ार और इंतज़ार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने तो बस वक्त का यहाँ पे इंतज़ार किया है, लेकिन और यहाँ पे वक्त ने अपना बहुत सॉलिड रोल अदा किया है। इसी के बाद जस्ट व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, इसी के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून है। आपने तो सिर्फ वक्त का इंतज़ार किया। यहाँ पे बहुत मुझे ऐसा इंतज़ार देखिए बैठ के, कोई यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो यहाँ पे आपने वक्त का इंतज़ार किया है और वक्त ने इनका वो हाल किया कि अब ये अपनों को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। ये बर्डन है। किसी ने तो दो चीज़ों में जगल किया है आपको। आपके पर्सन ने यहाँ पे आपको धोखा दिया हो सकता है। यहाँ पे आपका कोई फैमिली मैटर मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे यहाँ पे दो लोगों की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। किसी आप कार्मिक साइकिल से बाहर निकले हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई कार्मिक था, कोई नार्सिसिस्ट टाइप इंसान था आपके लाइफ में, जिससे आपके पास में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं।
पूरे फैमिली का कोई मैटर यहाँ पे निकला है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक फैमिली का यहाँ पे मुझे कुछ जगलिंग का मैटर दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक फैमिली है, हैप्पी फैमिली मुझे लग रही है। यहाँ पे 2 बच्चे हो सकते हैं। यहाँ पे आज ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप काफ़ी देखिए, यहाँ पे कोई इंसान तो जगल कर रहा था, किसी ने आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा था। ये आपके पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने झूठ बोला आपसे, लड़ाई, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े इनके हो रखे हैं। झूठ बोल के इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा, एक बंधन में डाल के रखा। हमेशा कुछ भी क्लियरिटी नहीं दी, बहुत ज़्यादा आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, मुझे ऐसा ही लग रहा है। लेकिन आज वक्त इनका ख़राब हो चुका है। ये यहाँ पे कहीं पे हैंग है, जैसे फंस जाता है ना इंसान अपने ही मेंटल ट्रैप में, अपने ही मेंटल जेल में। कोई यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रैप मुझे नज़र आ रहा है कि ये निकल नहीं सकते वहाँ से। इस तरीके से हैंग हो चुका है कोई इंसान, काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा है कोई। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कर्मा फेस क्या कर रहा है एक समय पे। इन देखिए, ये रिश्ता जो जुड़ा था ना, ये आपको हैप्पी फैमिली दिख रही थी, लेकिन बैकग्राउंड में पीछे बहुत कुछ चल रहा था। तो आप इनका इंतज़ार करते रहे, बहुत लंबे समय तक आपने इंतज़ार किया। लास्ट में भी आपको आपके रिलेशनशिप जुड़ते ही आपके साथ चीटिंग स्टार्ट हो गई थी, धोखा, बर्डन आपके सर पे, 2 चीज़ों में जगलिंग स्टार्ट हो गई थी। यानी कि इस रिश्ते की बुनियाद ही धोखे पे रखी गई थी, जो रिश्ता मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको समझ में आया, लेकिन बहुत टाइम लगा, यहाँ पे बहुत टाइम लगा। यहाँ पे सेपरेशन हुआ, सेपरेशन के बाद यहाँ पे कोई तो अपना कर्मा बहुत बुरी तरीके से भुगत रहा है। यहाँ पे देखिए, मेंटल ट्रैप, मेंटल जेल, जो कुछ भी आप कह सकते हैं, कोई बहुत बुरी तरीके से अपना कर्मा यहाँ पे भुगतता हुआ नज़र आ रहा है। इस इंसान की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे बर्बाद हुई है। लेकिन आपने ये जो लंबा समय बहुत पेशेंसली गुजारा है। आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, कोई कार्मिक डेप्थ था आपका, जिसके कारण ये इंसान के साथ आपका रिश्ता जुड़ा, या फिर कोई भी रिलेशन हो सकता है, ये लव रिलेशन, या फिर आप से इनकी मैरिज हुई हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत उल्टा आपका चला है। ये इंसान खुद ही आपके आस्तीन का सांप था, इसने कभी आपकी कदर नहीं की, बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया। आज तक इसकी परेशानी से आप गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से जा रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सरदर्दी है। द चैरियट की एनर्जी है। यहाँ पे देखिए, बहुत जल्द आप देखिए, हाल फिलहाल ही में कोई रिलेशन आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये कार्मिक साइकिल आपके एंड होते हुए नज़र आ रही है। ये इंसान अपना कर्मा भुगत रहा है, आपको जितना भी भुगतना था अभी भी आपसे इसका कुछ हिसाब किताब बचा हुआ, पर ये इंसान आपसे दूर है और ये आपका कार्मिक बैगेज यहाँ पे ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, आपकी यिन एंड यांग एनर्जी बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। आपका कोई यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आपकी काफ़ी ग्रोथ होती हुई मुझे दिख रही है, आपका अच्छा समय आता हुआ नज़र आ रहा है। लंबे समय से आप ना 2 चीज़ों में आप भी जगल कर रहे थे, 2 सिचुएशन, पैसे, धन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपने फेस किया है। आपको धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ आप मुझे बहुत सारी जगलिंग दिखाई दे रही है, लेकिन अभी आपका वक्त थोड़ा सा अच्छा आता हुआ मुझे दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप यहाँ पे आपका वक्त बदल रहा है, बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना आपने किया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक समय आपकी बुद्धि बांध दी गई थी, आपको कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। जिस तरीके का एक बहुत ही बुरा समय, मैं कहूँगी एक बुरे सपने की तरह, लेकिन आपने बहुत पेशेंसली इस समय को गुजारा है। काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, मनी की प्रॉब्लम हुई है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आपने ईश्वर से अपनी श्रद्धा नहीं हटाई है और हर पल यहाँ पे ईश्वर ने आपकी मदद की है आगे बढ़ने में, और आप बढ़े हैं। हर किसी ने आपके लिए ऐसे समय से आप गुजरे हैं, शायद आपको पहचानने से भी यहाँ पे इनकार कर दिया गया है। लोगों ने अपने, पहली बात तो आप किसी से मदद लेने वाले इंसान हैं नहीं। अगर मदद लेने की कोशिश भी की है आपने किसी से, तो आपको हर जगह से ना सुनने को मिला है। तो यहाँ पे जब आपने सारे सहारे छोड़ दिए और यहाँ पे ईश्वर को पुकारा है, आपकी तुरंत मदद की गई है। और यहाँ पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा,
बहुत बुरे सब दौर से आप गुजर रहे थे, अचानक से आपके जीवन में आपको बहुत सारी मदद मिली है। तो किसके साथ ऐसा हुआ है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये तो हुआ है, किसी के साथ तो हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है हुआ हो। काफ़ी अब आपके सर से काफ़ी बर्डन को हटाया जा रहा है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा। आपके सर पे अचानक बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ पड़ गई होंगी और ये पूरी आपकी ज़िंदगी उथल-पुथल सिर्फ़ एक इंसान की वजह से हुई है। किसी का कर्मा था, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको झेलना पड़ा है। लेकिन अभी आपके सर से एंजल्स डिवाइन के द्वारा ये बर्डन हटाया जा रहा है। आप बीमारी से भी रिकवर हो रहे हैं। अगर आपको कोई लंबे समय से बीमारी थी, वहाँ पे भी आपको रिकवरी मिल रही है। पैसे की जो जगलिंग हो रही थी, पैसे की जगलिंग से भी आपको निकाला जा रहा है। पैसे भरपूर मात्रा में आ रहे हैं आपके जीवन में, कि जहाँ आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है। आर्कएंजल माइकल आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने अपनी सॉर्ड उठाई है आपकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आदेश है माँ काली, माँ हनुमान जी का। आर्कएंजल माइकल आपको जहाँ-जहाँ आप कदम रखेंगे, जहाँ-जहाँ, क्योंकि आप बहुत ही एक क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, काफ़ी क्रिएटिविटी कुछ तो आप ऐसा काम करते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आता है। यहाँ पे आप जहाँ-जहाँ अपने कदम रखेंगे, जहाँ मेहनत करेंगे, वहाँ-वहाँ आर्कएंजल माइकल आपको क्लियर कट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हर एक, बोला है ना, हर एक कदम में आपकी जीत यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और आपकी रक्षा, सुरक्षा, किसी आपके जीवन से आउट करना है, किसी जीवन में रखना है, जो भी इस समय आपके लाइफ में अननेसेसरी के लोग हैं जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, उन्हें आर्कएंजल माइकल को ये सौंपा गया है कि आप उन्हें कट ऑफ करें। आपके लाइफ से वो कट ऑफ कर दिए जाएंगे। किसी भी कारण से कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि वो आपके लाइफ से दूर कर दिए जाएंगे। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन इंटरवेंशन की बहुत ज़्यादा महत्व मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभी ईश्वर का रूल चल रहा है आपके जीवन पे, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे होने को है, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा पर सामने निकल के आएगा। जितनी भी खुशियाँ आपकी छीन ली गई थी, सारी की सारी खुशियाँ आपको लौटाई जा रही हैं। यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से आपने दुख झेला है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, दुख, पैसे की तंगी, एक कार्मिक सर्कल से बाहर आप निकल गए हो। ये सारी चीज़ें, एक तूफानी जिंदगी आपने जी है, लेकिन आपने इस जिंदगी को में किसी को शामिल नहीं किया, इस दुख में किसी को शामिल नहीं किया, अकेले ही सब कुछ झेला है आपने। जिस पे आपने बहुत भरोसा किया, उस इंसान ने भी आपको धोखा ही दिया है। लेकिन एक ही चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी दिख रही है कि आपके कर्मा इतने भी खराब नहीं थे। आपको यहाँ पे बहुत सारे तंत्र मंत्र आपके ऊपर किए गए। आपको तो पूरा ही ख़त्म करने के लिए कितना आप लोगों के आँख में यहाँ पे किरकिरी बने हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे इतने सारे तंत्र मंत्र आपके ऊपर किए गए, लेकिन आपके ऊपर एक एंजल्स की इतनी सॉलिड प्रोटेक्शन शील्ड आपके चारों तरफ थी कि ये डेविल्स आपका कुछ नहीं कर पाए। एंजल्स की बहुत बड़ी सुरक्षा आपके ऊपर रही है हमेशा से। और यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बहुत दुख भरी रातें, दुख भरे दिन, एक इस जो तूफ़ानी रातें, तूफ़ानी दिन आपने जो गुज़ारे हैं, इसमें आपने एक ही चीज़ सीखी है कि सुख में तो सब आ जाएँगे, पर दुख में कोई आएगा नहीं। इसलिए कभी आपने इनवाइट करना ही छोड़ दिया। आप लोगों को भूल गए, आपने सारे रिश्ते, नातों को कट ऑफ किया है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा लेसन लिया है कि सुख में भले आप बुला लो किसी को, दुख में कभी मत बुलाना, क्योंकि लोग पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, दरवाजे मुँह पे बंद कर देते हैं। ये आपने सीखा है। तो बहुत बड़े-बड़े लेसन लिए हैं, मैं यहाँ पे क्या-क्या बताऊँ। और पैसे में तो आपने इतना जगल किया है, ऐसे स्लीपलेस नाइट्स आपने गुज़ारी हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, गिल्ट, टेंशन, डिप्रेशन, इंसोम्निया और बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स, रातों को उठ-उठ के बैठ जाना। इतनी बड़ी तकलीफ़ों से गुज़रने के बावजूद भी इस समय को आपने बहुत बहादुरी से काटा है। यहाँ पे बहुत कुछ आपका बिखरा है, बहुत कुछ छीन लिया गया आपसे, बहुत सारा नुकसान हुआ है और सबसे ज़्यादा आपके इमोशंस को ठेस पहुँची यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आपने बहुत बर्दाश्त की हैं, एक ठहराव के साथ।
लेकिन साथ आपके आर्कएंजल माइकल ने कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ा। हमेशा, हमेशा आपकी रक्षा सुरक्षा में रहे हैं। जब-जब भी आपके मन में कुछ बुरे ख़्यालात आए हैं, तब-तब आर्कएंजल माइकल ने तुरंत आपके थॉट्स को चेंज किया है, क्लैरिटी दी है आपके थॉट्स में कि ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना है। आपकी खुशियाँ लौट रही हैं धीरे-धीरे, माँ काली, हनुमान जी की ब्लेसिंग बनी हुई है। अभी भी आपके ऊपर बहुत सारे तंत्र किए जा रहे हैं, बहुत सारे तंत्र। यहाँ पे ये देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बंधन क्रिया की जा रही है, क्योंकि आप इस समय अपने फैमिली के प्रोवाइडर हो सकते हैं। बहुत एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं और आपके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा एक साथ आया है, लेकिन इस बर्डन को कम किया जा रहा है। आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के यहाँ पे है। तो दुनिया को दिखाने के लिए आपको अपना एक दूसरा रूप यहाँ पे लेना पड़ा है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट आप क्वीन ऑफ कप्स हैं एक्चुअली में एक्चुअल आपका ये रूप है क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन आपको यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप बने हुए हैं। लोग आपको घमंडी कह रहे होंगे, लोग आपको लड़ाई करने वाला बोल रहे होंगे, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी से सीखा है बाहर का रूप कड़क रखना ही ज़रूरी है। जब तक आप कड़क नहीं रखेंगे, आपके इमोशंस का ऑलरेडी पहले बहुत फ़ायदा उठाया गया है, इसीलिए आपने अपने इस रूप को अपनाया है। जो आपसे जिस तरीके से मिला है, आपने उसे उस तरीके से ही जवाब दिया है। बहुत तकलीफ़ों का सामना किया है, बहुत इंतज़ार किया है। इस वक़्त ने देखा है कि आपने इस वक़्त का किस तरीके से बहुत ठहराव के साथ, यहाँ पे तो आपने बस वक़्त का इंतज़ार किया है, लेकिन और वक़्त ने इनका जो आपके दुश्मन है, जिन्होंने आपसे लड़ाइयाँ करी, जिन्होंने आपके मुँह पे दरवाज़े बंद किए, बहुत सारी प्रॉब्लम में आपको डाल दिया। जब आप एक दुःख में थे, एक टावर मोमेंट से गुज़र रहे थे, उस समय भी और भी ज़्यादा दुःख आपके ऊपर डाले गए हैं अपनों के द्वारा, जिन पे आप भरोसा करते थे उन्होंने। यानी कि इनका तो अब वो हाल होने वाला है, जो जिन्होंने आपको दुःख में भी दुःख पहुँचाया। अब ये मानो अब यहाँ पे अपनों को भी ये मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं। इनके साथ सेम जो टावर मोमेंट जैसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, इनके जीवन में भी बहुत सारी घटनाएँ घटित हुई हैं। इनका वक़्त बहुत ख़राब चल रहा है इस समय। ऐसा वक़्त ख़राब चल रहा है कि ये एक समय में एम्परर की तरह थे, आज हैंगमैन है ये। हैंगमैन की एनर्जी में है। एक समय में ये एम्परर थे, बहुत ज़्यादा एक लड़ाका योद्धा, जैसे योद्धा की तरह थे, लेकिन आज इनका वक़्त इतना ख़राब चल रहा है। पैसे के रिगार्डिंग इनका कहीं बहुत बड़ा लॉस हुआ है। कहीं पे इन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए थे, वहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हुआ है इनका। जगल कर रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं ये, और आज ये एक हैंगमैन की पोजीशन पे हैं, यानी सीधे आसमान पे ये धरती से गिरे हैं। आपने तो सिर्फ वक़्त का ही इंतज़ार किया और वक़्त ने इनका वो हाल कर दिया कि अब ये अपनों को भी मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचे। इनकी कुछ छुपी हुई चीज़ें बाहर आई हैं, जो ये कभी भी नहीं चाहते थे कि इनकी ये चीज़ें बाहर आएँ। इनकी अपनी फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। कुछ इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे होंगे, जो वो भी सामने आ रहे हैं। आपके ऊपर इन्होंने बहुत बार तंत्र मंत्र किया कि आपको ऐसे बांधना चाहा, क्योंकि आप एकदम एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे थे। आप इमोशनल होके नहीं बात कर रहे थे। आप बहुत एक क्लियर कट बात करने वाले इंसान हो सकते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, और ये चीज़ इन्हें पसंद नहीं आ रही थी। और इन्होंने आपकी सच्ची बात सुन करके ये उसे सह नहीं पा रहे थे, इन्हें बहुत बुरा लग रहा था। इन्होंने मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर स्पेल्स किए, किस तरीके से आपको बंधन में डाला जाए कि आप अपने फैमिली के लिए कुछ ना कर सके। इस समय आपकी कुछ स्थिति ऐसी बनी हो सकती है जहाँ पे फैमिली के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ रहा है, काफ़ी बर्डन से आप गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपके बर्डन को हटाया जा रहा है। इस 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर किया जा रहा है आपको। डिप्रेशन से आप एक डिप्रेशन स्टेट में लंबे समय तक रहे हैं। किसी को पता हो या ना पता हो, काफ़ी वुंडेड है आप इस समय, मुझे दिखाई दे रहा है। एक आपने कार्मिक साइकिल यहाँ पे उसकी एंडिंग किया है आपने, और यहाँ पे आप बहुत बुरे दौर से किसी बीमारी से गुजरे हैं, पैसों की तंगी से गुजरे हैं, लेकिन पैसों की तंगी आपकी फ़ौरन दूर की गई है। यहाँ पे खुशियाँ धीरे धीरे दस्तक दे रही हैं आपकी लाइफ में। काफ़ी समय बाद ऐसा लग रहा है कि
आपकी ज़िंदगी फिर से लौट रही है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, माँ काली, हनुमान जी बिल्कुल आपकी रक्षा सुरक्षा में इस समय हैं। बहुत आप पे निगरानी ईश्वर की है, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपके ऊपर भगवान ने भी क्यों निगरानी रखा है, क्योंकि कुछ लोग आपकी निगरानी कर रहे हैं, या आपके पास्ट के कुछ एनिमीज, कुछ दुश्मन हो सकते हैं जो आपके ऊपर स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। क्या इनको चाहिए पता नहीं, आपसे लड़ाई झगड़े इन लोगों के हुए थे पास्ट में। यहाँ पे लड़ाई झगड़े, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आप ये वो लोग हैं जिनसे आपके पास्ट में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए होंगे, जिन्होंने आपको डोमिनेट करने की कोशिश की होगी। आपने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया होगा। ये लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपको थोड़ी होशियारी से रहने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ पेंटिकल्स यानी पैसों का मामला हो सकता है आपका, इनका, जिसे लेके पास्ट में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ईश्वर ने भी आपके ऊपर पूरी तरह यहाँ पे निगरानी रखी हुई है। कुछ तो आपके जीवन में बहुत बड़ा होने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है। कुछ नई शुरुआत आपके जीवन में होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी कष्ट तकलीफों के बाद आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई आपके जीवन में किसी इंसान की एक न्यू एंट्री मुझे दिख रही है। काफ़ी बड़े टावर मोमेंट के बाद आपके लाइफ में आपके लाइफ में किसी एक कार्मिक साइकिल का एंड करके आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनकी एंट्री होती हुई मुझे दिख रही है। आप हील्ड हो चुके हैं, हीलिंग आपकी हो चुकी है। यहाँ पे आपका अच्छा समय, व्हील ऑफ फॉर्चून है, गुड फॉर्चून आपके जीवन का काफ़ी लंबे समय बाद बहुत अच्छा दौर आपके जीवन में आने वाला है। तकलीफ़ें बहुत है, धीरे धीरे सारी चीज़ें यहाँ पे रिजॉल्व की जा रही हैं, ताकि आप भी एक ढंग की ज़िंदगी जी पाएँ। तो फ्रेंड्स, आपकी मदद यहाँ पे दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्तियाँ, काली माँ यहाँ पे मुझे दिख रही है। हनुमान जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। शिव शक्ति की ऊर्जा आ रही है यहाँ पे। आर्कएंजल माइकल की भी एनर्जी यहाँ पे आपके एनर्जी फील्ड में मौजूद है। जो आपको इस कष्ट से, इस दुख भरी प्रॉब्लम से, जो आप काफ़ी लंबे समय से झेलते आ रहे हैं, वहाँ से आपको निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है, ताकि आप एक नॉर्मल लाइफ जी सके। जिसने भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ें पहुंचाई हैं, अब उनके जीवन के सारे कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। वो खुद किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बच रहे। एक टेंशन, डिप्रेशन की एंजाइटी में जाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस परिस्थिति से उभर सकते हैं, लेकिन आप उभर के आ रहे हैं। आपकी हिम्मत, आपका हिम्मत यहाँ पे साथ दे रहा है। बहुत हिम्मत से आपने इस परिस्थिति से उभर के आए हैं, और यहाँ पे आपकी लाइफ धीरे धीरे मुझे दिख रही नॉर्मल हो रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं कुछ नंबर्स। 10 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 21 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, अगेन 5 नंबर, 3 नंबर एंड 12 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर अगेन। तो ये रिपीटेड नंबर आ रहे हैं। आप देख लीजिएगा ये नंबर आपको किस तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ एज देख लेते हैं। 35, 40, 47, 49, 53, 52 एंड 59, 59 एंड 53 भी है, 42। ओके, तो ये कुछ एज मुझे दिखाई दे रहे हैं। नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहे हैं नेम इनिशियल्स। डी, एफ, डिवाइन फेमिनाइन को यहाँ पे है जो इस रीडिंग को देख रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन, एस, एम, वी, वाई, एक्स। ठीक है, तो ये आपके कुछ नेम इनिशियल्स हैं। देखते हैं हम यहाँ पे
यहाँ पे धीरेन्द्र किसी का नाम हो सकता है, धीरू, और सुनीता, सुचित्रा, सुशीला किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे माधुरी किसी का नाम हो सकता है, मोनिका किसी का नाम हो सकता है, विजया किसी का नाम हो सकता है, विजय किसी का नाम हो सकता है, वरुण किसी का नाम हो सकता है, विवेक किसी का नाम हो सकता है, यशस्वी किसी का नाम हो सकता है, कोई एक्स यहाँ पे इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, फैजल किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं मद्रास से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते, मद्रास कोई इस रीडिंग को देख रहे हैं, एंड देहरादून, मद्रास, और यहाँ पे है वृंदावन, मद्रास, देहरादून, शिमला, एंड फरीदाबाद, फिरोज़ाबाद, सतारा, तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।